दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत दोस्तों राम मंदिर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों इस राज्य ने शुरू की है सिर्फ 8 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने की व्यवस्था। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अब 125 करोड़ भारतीयों को मिलेगा ये लाभ। इसी के साथ दोस्तों कश्मीर से 10,000 सैनिकों को वापस बुला रही है केंद्र सरकार। यह बड़ी वजह आई सामने। साथ ही दोस्तों बेरोजगार युवाओं और छात्रों के लिए सरकार ने शुरू की नई योजना। अब एक ही एग्जाम में क्लियर होगी परीक्षा। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे आखिर इससे छात्रों को कितना फायदा होने वाला है। साथ ही दोस्तों पाक आर्मी चीफ की सऊदी अरब में घोर बेइज्जती, क्राउन प्रिंस ने नहीं की मुलाकात। तो थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों अपने सबसे घातक विमान को भारत चीन सीमा पर तैनात कर सकता है यूएस। 16 परमाणु बमों से है लैस। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, दुनिया भर में अब तक 2.25 करोड़ लोग हुए कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटों में 6,438 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस समय के बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा जहरीला होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 213 देशों में 2.58 लाख नए मामले सामने आए हैं और 6438 लोगों की जान चली गई है। वहीं दुनिया भर में अब तक कुल 2.25 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 7,90,000 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,52,00,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 64 लाख एक्टिव केस है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। पत्थरों से ही बनेगा राम मंदिर, 1000 साल रहेगी उम्र, ट्रस्ट। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में केवल पत्थरों का ही उपयोग किया जाएगा और ये मंदिर 1000 से ज्यादा साल तक खड़ा रहेगा। ये दावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को कही है। विश्व हिंदू परिषद के भी वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत ने कहा कि आईआईटी चेन्नई से आए देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग और केंद्रीय भवन शोध संस्थान के वैज्ञानिकों को भी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। राय ने कहा कि लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी मंदिर निर्माण का काम करेगी। वहीं आईआईटी चेन्नई को मिट्टी की मजबूती की जांच और सीबीआरआई से भवन को भूकंप निरोधी बनाए रखने के लिए आवश्यक सलाह ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर के भवन के निर्माण के लिए करीब 10,000 तांबे की छड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग निर्माण प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं वे तांबा भी दान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार ने बताया एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे भारत में मार्च तक शुरू करने के हैं प्रयास। जब दोस्तों केंद्र ने बुधवार को कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन इसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इसमें अगले साल मार्च तक इस सुविधा को पूरे देश में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली सभी पात्र राशन कार्ड धारकों या लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकने का एक विकल्प प्रदान करेगा। एनएफएसए के तहत केंद्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करता है, जो लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 2-3 रुपए प्रति किलो के अत्यधिक रियायती मूल्य पर मिलता है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। कश्मीर से केंद्र सरकार ने वापस बुलाए 10,000 सुरक्षा कर्मी, ये बड़ी वजह आई सामने। दोस्तों जम्मू कश्मीर पर पिछले सप्ताह एक सुरक्षा समीक्षा के तहत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश से 10,000 सैनिकों की वापसी का आदेश दिया है। इस कदम को कश्मीर घाटी में केंद्र की पहुंचने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। समीक्षा का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने तब किया जब वे इस महीने की शुरुआत में गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती थे। सुरक्षा की समीक्षा और फिर केंद्रीय बलों की लगभग 100 कंपनियों की वापसी का फैसला उस समय के आसपास लिया गया जब सरकार जम्मू कश्मीर में विकास संबंधी गतिविधियों को तेज कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को केंद्र शासित राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना गुरुवार से शुरू, 8 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन।
जी दोस्तों, राजस्थान सरकार अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना गुरुवार से शुरू करेगी। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में गरीब व जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी भूखा ना सोए। इसके लिए संकल्प के तहत 20 अगस्त से राज्य में नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए वहन करेगी। सरकार इस योजना के संचालन में सेवाभावी संस्थानों व स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी लेगी। अधिकारियों के अनुसार इस योजना में दोनों समय का भोजन रियायती दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपए अनुदान देगी। वहीं प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ बैठाकर भोजन खिलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र की नौकरियों के लिए होगा एक ही एग्जाम, सरकार का ऐतिहासिक फैसला। जी दोस्तों, मोदी सरकार ने बुधवार को रोजगार के लिए परीक्षाएं देने वाले युवाओं को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA बनाने की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बाद ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल युवाओं को नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूर दराज के सेंटर्स में जाना पड़ता है। इसके अलावा हर परीक्षा के लिए अलग से फीस देनी होती है। लंबे समय से ऐसी टेस्टिंग एजेंसी की मांग भी की जा रही थी। इसी के चलते NRA के गठन का निर्णय किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की सुविधा हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, आज विदेशी बाजारों में सस्ता हुआ सोना। जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में फिर से गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के चलते विदेशी बाजार में सोना खरीदना सस्ता हो गया है। बुधवार को सोने की कीमतें $2000 प्रति औंस से नीचे आ गई है। इन्हीं संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतें गिर गई है। MCX पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.5% गिरकर 53,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। साथ ही चांदी वायदा 0.8% गिरकर 68,938 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। पिछले 2 सत्रों में सोने की कीमतें 1300 रुपए प्रति 10 ग्राम उछल गई थी, जबकि चांदी 2100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पाक आर्मी चीफ की सऊदी अरब में घोर बेइज्जती, क्राउन प्रिंस ने नहीं की मुलाकात। जी दोस्तों, नाराज सऊदी अरब को मनाने पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। खबरें हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात ही नहीं की। इसके बजाय उन्हें क्राउन प्रिंस के छोटे भाई के साथ बैठक की अनुमति दी गई, जो कि सऊदी अरब के उप रक्षा मंत्री है। इतना ही नहीं, यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को एक पदक दिया जाना था, जिसे सऊदी अरब ने देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब द्वारा दशकों पुराने संबंधों को खत्म करने के ऐलान से पाकिस्तान बेचैन हो गया है। नाराज सऊदी अरब को मनाने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रियाद पहुंचे थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयानों से खफा होकर सऊदी ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उसने इस्लामाबाद को कच्चे तेल की सप्लाई और लोन देने पर रोक लगा दी है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तियार ने कहा कि यात्रा पूर्व नियोजित थी और मुख्य रूप से सैन्य मामलों को लेकर है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अपने सबसे घातक विमान को भारत चीन सीमा पर तैनात कर सकता है US, 16 परमाणु बम्बों से है लैस। जी दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीनी सेना के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका भारत की मदद के लिए अपने सबसे एडवांस्ड और घातक परमाणु बॉम्बर B-2 स्पिरिट को तैनात कर सकता है। अमेरिका का ये विमान एक साथ 16 परमाणु बम को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये विमान जल्द ही भारतीय वायुसेना के साथ फ्लाई ओवर मिशन, युद्ध की तैयारियों और साझा युद्ध रणनीति बनाने के अभियानों में शामिल हो सकता है। अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत अमेरिका की संयुक्त सैन्य अभ्यास को भारत चीन सीमा पर ही अंजाम देने की तैयारी चल रही है। भारत के प्रति दोस्ती जाहिर करने के साथ साथ अमेरिका चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी करीब से परखना चाहता है और भारतीय सीमा पर उससे इसका पूरा मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, समधी ने नीतीश कुमार से मिलाया हाथ। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल एक दूसरे को तोड़ने और जोड़ने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय JDU में शामिल होने जा रहे हैं। JDU में चंद्रिका राय के साथ ही 2 अन्य विधायक शामिल होंगे। आपको बता दें कि छपरा के परसा विधानसभा सीट से चंद्रिका राय विधायक है।
वहीं फरवरी में उन्होंने आरजेडी छोड़ दी थी। चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर है। जैसा कि विदित है कि तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं और उनका मामला तलाक तक पहुंच गया है। फिलहाल कोर्ट में तलाक का केस लंबित है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।